हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज का इस नए वीडियो में। हम यहाँ सीजी लेखा एग्जाम के कुछ प्रश्नों पे यहाँ पे परिचर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे उसी है ना परिपाटी में आज हम यहाँ पे बैंक समाधान विवरण क्या होता है इसके संबंध में अपन यहाँ पे देखेंगे। बैंक समाधान विवरण क्या होता है, इसके बनाने की आवश्यकता और महत्व क्या है, इसको बताना है यहाँ पे। आवश्यकता और महत्व के बारे में बताना है यहाँ पे। बैंक समाधान विवरण की परिभाषा, विशेषताएँ और उपयोगिता, इसके बारे में हम यहाँ क्या करेंगे, आज विचार करेंगे। तो बैंक समाधान विवरण क्या करता है, मतलब यहाँ हम जानते हैं अगर बैंक से हम कुछ लेन देन करते हैं, कोई व्यापारी बैंक से लेन देन करता है ना, तो व्यापारी बैंक से लेन देन करता है तो कुछ ना कुछ त्रुटि होती है ना, त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधारने के लिए कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ता है ना। तो वही है, अगर आप त्रुटि आपको सुधारना है तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समाधान करना पड़ेगा ना। तो व्यापार में रोकड़ है ना, रोकड़ मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोकड़ मतलब होता है, रोकड़ का मीनिंग समझ रहे हैं यहाँ पे। रोकड़ बुक मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकाउंट है ना, मतलब केस बुक है ना। रोकड़ मतलब क्या होता है यहाँ पे, केस होता है। रोकड़ मतलब क्या होता है, कैश है ना, कैश। और यहाँ पे पुस्तक मतलब क्या हो जाएगा, केस बुक है ना। तो व्यापार में रोकड़ दो स्थानों पर होता है ना, हस्तस्थ रोकड़ जो हाथ से लिखा गया, और दूसरा क्या होता है, बैंक रोकड़ है ना। तो जो हाथ से व्यापारी लिखता है इसको बोलते हैं पास है ना, इसको बोलते हैं यहाँ पे कैश बुक है ना, कैश बुक है ना, कैश बुक। हस्तस्थ रोकड़ को कैश बुक बोलते हैं यहाँ पे। और जो बैंक रोकड़ रहता है इसे क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, पासबुक है ना, पासबुक। जो अपने बैंक से पासबुक मिलती है वो है ना। तो बैंकों में जमा राशि को हम रोकड़ बही के बैंक कॉलम द्वारा दर्शाते हैं यहाँ पे ना। बैंक में जमा राशि, कोई भी बैंक में जमा हम राशि करते हैं तो हम उसे रोकड़ बही के है ना। रोकड़ बही मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, रोकड़ बही मतलब केस बुक है ना। केस बुक के बैंक कॉलम में क्या करते हैं उसको दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे जो व्यापारी है ना, एक बार मिठाक बता रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले बोला मैंने यहाँ पे पासबुक है ना, पासबुक हो गया यहाँ पे। इसको कौन बनाता है यहाँ पे, बैंक बनाता है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा क्या होता है अपना यहाँ पे, केस बुक। केस बुक इसको कौन बनाता है यहाँ पे, व्यापारी बनाता है ना, व्यापारी बनाता है यहाँ पे, व्यापारी बनाता है यहाँ पे है ना। तो जो केस बुक रहता है यहाँ पे, केस बुक के बैंक कॉलम है, इसे केस बुक में क्या रहता है यहाँ पे, या फिर इसको वही क्या बोलते हैं, रोकड़ बही भी बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, रोकड़ बही बोलते हैं। तो इसके बैंक कॉलम में क्या रहता है, जो भी आप प्रविष्टि करते हैं ना, इसमें केस बुक में बैंक कॉलम रहता है। तो बैंक में जो जमा राशि करते हैं, रोकड़ बही के बैंक कॉलम में क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, बैंक कॉलम में लिखते हैं। इसी प्रकार रोकड़ बही के बैंक कॉलम है ना की प्रविष्टि बैंक पासबुक के समान होती है ना। इसकी दोनों की प्रविष्टि इसमें भी चढ़ेगा भैया, पासबुक में चढ़ेगा, दोनों में, पासबुक में या यहाँ पे जो बैंक में कुछ कुछ करते हैं दोनों में चढ़ता है ना। अर्थात रोकड़ बही है ना, रोकड़ बही मतलब कैश बुक है ना में जो प्रविष्टि होती है वो बैंक पासबुक में आ जाती है ना। दोनों में सेम सेम रहेगा, दोनों में क्या रहता है, इक्वल रहता है। रोकड़ बही का डेबिट शेष पासबुक के क्रेडिट है ना। डेबिट शेष मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, रोकड़ बही में पैसा निकला, डेबिट मतलब निकलना, और पासबुक में क्रेडिट मतलब जोड़ना है। बैंक में पैसा जमा किए थे जुड़ेगा है ना, यहाँ से निकलेगा मतलब माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक पासबुक के क्रेडिट शेयर्स के बराबर होती है ना। इस तरह रोकड़ बही का क्रेडिट है ना, क्रेडिट शेयर्स यहाँ पे रोकड़ बही का क्रेडिट शेयर्स है ना पासबुक के डेबिट शेयर्स के बराबर होता है। मतलब इसका क्रेडिट है ना, या फिर इसका डेबिट, या फिर इसका डेबिट या इसका क्रेडिट, ये दोनों क्या होंगे यहाँ पे, बराबर होंगे ना। तो रोकड़ बही के कारण शेष हमेशा पासबुक के शेष है ना, इसका शेष इसके शेष की क्या होता है, बराबर होना चाहिए। यदि दोनों शेष में कोई अंतर आ जाता है, यदि दोनों शेष में कोई अंतर आ जाता है तो इस अंतर को दूर करने के लिए, अगली बात अंतर मतलब त्रुटि, और त्रुटि का जो समाधान करते हैं उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे है ना, बैंक समाधान। हाँ, बैंक समाधान इसको बोलते हैं, बैंक समाधान विवरण इसको बोलते हैं ना। तो बैंक समाधान विवरण बनाने के सूत्र क्या है, दो फार्मूले हैं इसके यहाँ पे ना। पहला फार्मूला देखते हैं यहाँ पे, पहला फार्मूला यहाँ पे, जब केस बुक है ना, रोकड़ बही या बैंक पासबुक का डेबिट शेष दिया हो ना, डेबिट शेष दिया हो यहाँ पे है ना। जब केस बुक, रोकड़ बही या बैंक पास दोनों क्या दिया हो यहाँ पे, डेबिट से, डेबिट को डीआर लिखते हैं ना, तो डेबिट से दिया हो यहाँ पे है ना। तो उन प्रविष्टियों को जोड़िए जिसे केस बुक या पासबुक में क्रेडिट किया गया हो ना। तो उन प्रविष्टियों को जोड़ना जिसको पासबुक या केस में क्या किया गया, यहाँ पे क्रेडिट किया गया है ना। उन, और इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, उन प्रविष्टियों को घटाइए जैसे केस बुक या पासबुक में डेबिट किया गया है ना। तो इसमें क्रेडिट वाले को क्या करना है यहाँ पे, जोड़ना है यहाँ पे, और जो डेबिट वाला है ना, जो जो यहाँ पे डेबिट वाला है उसमें क्या करना है यहाँ पे, उसको क्या करना है यहाँ पे, माइनस करना है यहाँ पे। इसमें घटाने बोल रहा है, इसमें जोड़ने बोल रहा है, इसमें जोड़ने बोल रहा है, इसमें क्या करना है, घटाने बोल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये किए यहाँ पे। फार्मूला 2 क्या बोलता है, जब प्रश्न में केस बुक है ना, रोकड़ बही या बैंक पासबुक का क्रेडिट दिया हो ना, सीआर है ना, इसमें क्या दिया, क्रेडिट दिया हो ना, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे है ना, उन प्रविष्टि जोड़िए जिन्हें केस बुक या पासबुक में डेबिट किया गया हो ना, उस क्या करना है यहाँ पे, जोड़ना है यहाँ पे। और उन प्रविष्टि घटाइए जिन्हें, मतलब क्या किया गया यहाँ पे, केस बुक या पासबुक में क्या किया गया यहाँ पे, क्रेडिट किया गया है यहाँ पे। डेबिट वाले क्या करना है इसमें, जोड़ना है, और क्रेडिट वाले क्या करना है इसमें, घटाना है। वैसे ऊपर ठीक उल्टा था, इसमें क्रेडिट वाले जोड़े थे यहाँ पे, और डेबिट वाले क्या कर दिए थे, हम घटा दिए थे ना। तो वैसे यहाँ पे है, तो दो फार्मूले से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, त्रुटियों को कम करके यहाँ पे बैंक समाधान बना सकते हैं। ठीक है, बैंक समाधान विवरण की विशेषता क्या क्या होती है ना, विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। निश्चित तिथि बनाना, ये अगली बात है, विशेषता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे। तो निश्चित तिथि को बनाना, ग्राहक बैंक समाधान विवरण एक निश्चित है ना, ग्राहक द्वारा मतलब व्यापारी द्वारा है ना, बैंक समाधान विवरण एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है यहाँ पे।
जब बैंक पासबुक को बैंक से अद्यतन करा लिया जाए तो इसे बनाते हैं साधारणतः इसे महीने के अंत में बनाते हैं ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे व्यापारी क्या लिख रहा है, यहाँ पे केसबुक लिख रहा है, रोकड़ बही लिख रहा है यहाँ पे। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे महीने के लास्ट में क्या बनाएगा, यहाँ पे बैंक समाधान बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो क्या करेगा महीने के लास्ट में पासबुक क्या कराएगा यहाँ पे बैंक से, पासबुक को बैंक से एंट्री कराएगा यहाँ पे, तो उसको देखेगा क्या अंतर लिख रहा है, तो बैंक समाधान क्या करेगा, बनाएगा और बैंक को भेजेगा ना। तो इसको क्या करते हैं महीने के लास्ट में बनाते हैं यहाँ पे ना, अंतर की स्थिति बनाना है। बैंक पासबुक तथा केसबुक के शेष में अंतर नहीं होना चाहिए, यदि अंतर होता है तो इससे इसी बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। बैंक समाधान विवरण ऐसे बनाना पड़ेगा, क्या अंतर है, ग्राहक द्वारा बनाना है ना। ग्राहक द्वारा बनाना मतलब बैंक समाधान विवरण बैंक द्वारा नहीं बना जाता, यह ग्राहक द्वारा बनाया जाता है। ग्राहक मतलब व्यापारी द्वारा बनाया जाता है ना, क्योंकि उसी को तो गलती ढूंढना, भी बैंक क्यों ढूंढ के देगा गलती, बैंक का तो अपना हिसाब पक्का है। मिलान करना उद्देश्य है, इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य यहाँ पे केसबुक तथा पासबुक के अंतर को है ना के वास्तविकता कारण का पता लगाना है यहाँ पे, और दोनों मिलान का करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे केसबुक है ना, केसबुक और बैंक पासबुक में कोई अगर त्रुटि मिलती है यहाँ पे, तो उसको क्या करेगा यहाँ पे व्यापारी मिलाएगा यहाँ पे, और उसको क्या करेगा बैंक समाधान विवरण बना के बैंक को प्रेषित करेगा कि ये गलती को आप सुधारिए, या फिर वो खुद सुधारेगा ना। त्रुटि का पता लगाना एक बात त्रुटि है ना। बैंक समाधान विवरण यहाँ पे गबन छल कपट किसी त्रुटि का पता लगाने के लिए बनाया जाता है। यदि कोई गड़बड़ी होती है तो इसे हम शीघ्र पता लगा सकते हैं, ठीक है। बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता है, महत्व और उपयोग है ना। बैंक समाधान विवरण बनाना कानूनी रूप से ग्राहक के लिए यहाँ पे आवश्यक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं, किंतु वो अपने मतलब सुविधा के लिए क्या करता है व्यापारी या ग्राहक क्या करते हैं यहाँ पे बैंक समाधान विवरण बनाता है ना। तो इससे क्या क्या फायदे होते हैं भाई, यहाँ पे अंतर का उचित कारण का पता चलता है यहाँ पे, जारी किए गए चेक भुगतान की स्थिति, चेक भंजा नहीं भंजा यहाँ पे, संग्रह हेतु भेजे गए चेक की स्थिति है ना, संग्रह हेतु भेजे गए चेक की स्थिति का पता चलता है यहाँ पे है ना। संग्रह हेतु भेजे गए संग्रह हेतु भेजे गए चेक की स्थिति का पता चलता है यहाँ पे। केसबुक में यदि कोई गबन हुआ तो उसका पता चल जाएगा यहाँ पे। किसी प्रकार की भूल त्रुटि या लापरवाही का पता चलता है यहाँ पे है ना, कोई भी आप भूल कर दी या त्रुटि हो गई है ना। बैंक ब्याज की जानकारी आपको मिलती है, बैंक से कितना ब्याज मिला उसकी जानकारी मिलेगी यहाँ पे। बैंक व्यय है ना, बैंक व्यय का पता चलता है यहाँ पे, बैंक ब्याज की जानकारी मिलती है, बैंक व्यय का पता चलता है। ऐसे देनदारों की जानकारी होती है जो सीधे बैंक में राशि जमा करते हैं ना। तो ऐसे देनदार मतलब यहाँ पे देने वाले, और लेनदार मतलब लेने वाले है ना। तो जो सीधे बैंक में राशि क्या होती है यहाँ पे जमा कर देते हैं यहाँ पे है ना। तो मान लीजिए कोई व्यापारी है ना, व्यापारी है, उसको संबंधित मतलब ग्राहक से है ना, संबंधित ग्राहक से पैसा नहीं मिला उसका यहाँ पे, तो क्या करता है बाद में देखता है कि वो क्या कर दिया, संबंधित जो देनदार है यहाँ पे उसने क्या किया यहाँ पे पैसे को बैंक में ही जमा कर दिया है, पर वो केसबुक में तो उसके बाद लिखा नहीं था यहाँ पे। तो ये सब चीज़ जो त्रुटियाँ रहती है यहाँ पे केसबुक में नहीं लिखी है यहाँ पे, और उसने वहाँ पे बैंक में चुपचाप जमा कर दिया है पैसा, तो वो राशि यहाँ पर पता चल जाती है ना। तो यह कहा जा सकता है कि केसबुक तथा पासबुक दोनों एक दूसरे के क्या दर्पण प्रतिबिंब है। यदि इसमें कोई अंतर होता है तो इसका पता बैंक समाधान विवरण से लगा लिया जाता है, ठीक है। इससे बैंक समाधान विवरण से इसका पता लगा लेंगे हम यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक समाधान विवरण, व्यापारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ग्राहक है ना जिसका बैंक में खाता है उसके लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, केसबुक और पासबुक है ना से इसमें अंतर के क्या कारण है, क्यों अंतर होता है भाई यहाँ पे है ना, अंतर क्यों होता है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे केसबुक तथा पासबुक शेष बराबर होने चाहिए ना, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। केसबुक तथा पासबुक शेष बराबर होने चाहिए, किंतु व्यवहार में दोनों का शेष बराबर ना होकर उसमें अंतर होता है ना। उसमें क्या होता है, अंतर होता है ना। दोनों शेष में अंतर के अनेक कारण हैं, इन कारणों को हम दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये ऐसे व्यवहार जो केसबुक में लिखे गए हों किंतु पासबुक में है ना। ऐसे व्यवहार जो केसबुक मतलब व्यापारी ने अपने केसबुक में लिख लिया घर में, पर पासबुक बैंक में नहीं लिखा गया है ना। ऐसे कौन कौन सी गलती हो सकती है भाई यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ व्यापारिक सौदे ऐसे होते हैं जिनमें प्रविष्टि व्यापारी द्वारा केसबुक कर दिया, घर बैठ कर आराम से व्यापारी लिख लिया है ना, किंतु बैंक में इसकी जानकारी नहीं है यहाँ पे है ना। और उसके बाद पासबुक में उस चीज़ की प्रविष्टि बैंक नहीं करता है, बैंक पास और बहुत सारे काम भाई, वो हर चीज़ की प्रविष्टि थोड़ी नहीं करता रहेगा। तो पासबुक में उसकी प्रविष्टि नहीं, पर केसबुक हमने प्रविष्टि कर लिया है, तो ये निम्नलिखित है ना। जैसे यहाँ पे जारी चेक का भुगतान हेतु प्रस्तुत ना होना है ना। तो यहाँ व्यापारी जब दूसरे व्यक्तियों को चेक के माध्यम से भुगतान करता है ना, जैसे कुछ माल खरीदा यहाँ पे है ना, मान लो यहाँ पे है ना कोई व्यापारी ए है यहाँ पे, उसने यहाँ पे एक्स माल खरीदा है ना, एक्स माल खरीदा, पर उसको यहाँ पे एक्स से माल खरीदा यहाँ पे, पर एक्स को जो चेक दिया यहाँ पे है ना, तो चेक दिया तो वो भुगतान के लिए जमा ही नहीं हुआ है ना। तो व्यापारी जब दूसरे व्यक्ति को चेक के माध्यम से भुगतान करता है तो चेक की राशि बैंक स्तंभ में लिख देता है ना। चेक से भुगतान कर दिया मतलब बैंक स्तंभ में, जो केसबुक में बैंक स्तंभ रहता है यहाँ पे उसमें लिख देता है। किंतु संबंधित व्यक्ति यदि भुगतान लेने के लिए बैंक में चेक प्रस्तुत नहीं करता ना, मान लो एक्स के यहाँ पे जो है यहाँ पे बैंक में गए नहीं और चेक प्रस्तुत किया ही नहीं है ना, तो बैंक पासबुक को इसका लेखा नहीं होगा यहाँ पे, बैंक पासबुक में तो चढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो चेक तो भंजा ही नहीं भाई। तो परिणाम रोकड़ पुस्तक है ना, रोकड़ पुस्तक मतलब यहाँ पे केसबुक का शेष पूर्व कम होता है, जबकि पासबुक का शेष यथावत बना रहता है ना।
तो यहाँ पे माइनस कर देगा अपने अकाउंट से कौन, व्यापारी, पर पासबुक में तो प्लस में ही रहेगा भाई यहाँ पे, क्योंकि तो घटा ही नहीं सके, चेक भंजा ही नहीं है। तो ये सब अंतर यहाँ पे दिखते हैं ना। संग्रह तो भेजे चेक का संग्रह नहीं हो ना। तो व्यापारी भुगतान में बैंक ड्राफ्ट आदि प्राप्त होते हैं, भुगतान में बैंक ड्राफ्ट आदि प्राप्त होते हैं, जिसमें रकम विभिन्न बैंकों से प्राप्त की जानी है। व्यापारी उन्हें अपने बैंक में संग्रह के लिए भेज देता है और रोकड़ बही में लेखा कर देता है ना। रोकड़ बही मतलब केसबुक में लेखा कर देता है यहाँ पे ना, संग्रह के लिए भेज दिया बैंक में, परंतु चेक आदि का संग्रह ना, यदि बैंक संग्रह नहीं कर पाए उसका यहाँ पे, और तो वो पासबुक में लिखा आ गया नहीं है ना, पासबुक। तो ऐसी स्थिति में रोकड़ पुस्तक का शेष पूर्व, रेकॉर्ड पुस्तक मतलब वही केसबुक ही है ना, तो शेष पूर्व अधिक हो जाता है ना। तो रोकड़ पुस्तक का शेष पूर्व क्या होता है, ऑब्लिक अधिक हो जाता है, और उसे केसबुक में तो घट गया भाई घर में है ना, केसबुक घटा दिया है ना। तो ऐसे में यहाँ पे पासबुक का शेष क्या बना रहता है, यथावत बना रहता है ना। चेक को बैंक भेजना भूल जाना। कभी कभी व्यापारी भुगतान प्राप्त है ना, कभी कभी व्यापारी भुगतान प्राप्त चेक, विनिमय विपत्र, यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट आदि को संग्रह के लिए भेजने के उद्देश्य से रोकड़ पुस्तक में बैंक स्तंभ में डेबिट कर देता है। डेबिट कर देता मतलब क्या कर देता है, यहाँ पे माइनस कर देता है। किंतु भूलवश या अन्य किसी कारण से बैंक में नहीं भेज पाता ना, भूल जाता है भैया, कुछ भूल गया यहाँ पे, और केसबुक उसको चढ़ा दिया है, रोकड़ पुस्तक में लिखा कर भी दिया है ना। किंतु पासबुक थोड़ी चढ़ेगा भाई, वो खुद ही भूला है व्यापारी, यहाँ पे अपने केसबुक नहीं लिखा है, उसकी गलती है ना। तो पासबुक चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, और वो अपने क्या कर दिया यहाँ पे, केसबुक से माइनस कर दिया उतने अमाउंट को, पर वहाँ पे तो पासबुक में तो शेष पूर्व यथावत ही रहेगा भाई यहाँ पे, क्योंकि तो चेक गया ही नहीं ना बैंक। तो ये इस टाइप से सॉरी। निर्गमन चेक का अनादर, अनादर मतलब कैंसिल है ना, कैंसिल हो गया यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे कभी कभी है ना, कभी कभी निर्गमित चेक का कुछ कारणों से अनादर हो जाता है। अनादर मतलब कैंसिल होने यहाँ पे, जिसके फलस्वरूप भी केसबुक या पासबुक में प्रविष्टि में अंतर दिखता है ना। मान लो यहाँ पे केसबुक में है ना, केसबुक में व्यापारी क्या कर दिया यहाँ पे, मतलब चेक भेज दिया भाई यहाँ पे, तो उसको अपने से माइनस कर देता है केसबुक से। पर बैंक पासबुक में क्या होता है, यहाँ पे कभी कभी चेक कैंसिल हो जाता है, तो वो राशि घटती नहीं है यहाँ पे, और वो प्लस के प्लस में ही दिखती है यहाँ पे, मतलब पूर्व शेष यथावत रहता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दोनों में क्या हो जाता है, अंतर दिखने लगता है, केसबुक का व्यापारी केसबुक में और बैंक के पासबुक में ना। तो ये भी देखना है यहाँ पे, ऐसे व्यवहार जो सिर्फ पासबुक में लिखेगा किंतु केसबुक में नहीं है ना। तो ये बैंक है ना। अब बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऐसे व्यवहार जो सिर्फ पासबुक में लिखेगा किंतु केसबुक में नहीं लिखेगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा ये पॉइंट हमने देखा यहाँ पे, जो व्यवहार केसबुक में लिखे गए थे किंतु पासबुक में नहीं लिखे गए थे, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे व्यवहार है यहाँ पे जो पासबुक में तो लिखे गए हैं, बैंक में तो लिखे, पर केसबुक में व्यापारी नहीं लिख पाया है ना। तो कुछ व्यापारिक सौदे ऐसे होते हैं जिनकी प्रविष्टि बैंक द्वारा की जाती है, जो पासबुक में तो आ जाते हैं किंतु व्यापारी जानकारी न होने के कारण केसबुक में नहीं हो पाते ना। मतलब बैंक उधर चढ़ा दिया है, पर यहाँ पे व्यापारी को पता ही नहीं यहाँ पे, तो बैंक पासबुक चढ़ गया, पर केसबुक में व्यापारी को है ना जानकारी का अभाव में वो केसबुक में संबंधित जानकारी को नहीं चढ़ा पाता यहाँ पे है ना। तो क्या होता है देखते हैं यहाँ पे, बैंक द्वारा जमा धन पर ब्याज देना है ना। बैंक अपने व्यापारी से उसकी सेवाओं के लिए कमीशन या खर्च लेता है तथा ऋण या है ना ब्याज लगाता है ना। अपने सेवाओं के लिए कमीशन लेगा भाई, वाबले बात है, काटेगा, जैसे यहाँ पे एटीएम टैक्स काटेगा यहाँ पे, और अन्य यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट टैक्स काटेगा यहाँ पे। तो इसमें लेखा पुस्तक में वो उसको काट देता है पैसे को, तो पैसा वहाँ से कम हो जाता है यहाँ पे। व्यापारी को जानकारी न होने का रोकड़ पुस्तक में लेखा नहीं कर पाता, क्योंकि उसको काटा है भाई, चुपचाप काट दिया एटीएम का पैसा या किसी चीज़ का पैसा यहाँ पे, कमीशन का पैसा, तो उसमें वो अपने केसबुक में नहीं लिख पाता। परिणाम स्वरूप रोकड़ पुस्तक का शेष यथावत रहता है तथा पासबुक का शेष पूर्व से क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। पासबुक शेष पूर्व से क्या आबद बात है, वो तो अपना ब्याज काट लिया है भाई बैंक, पर उसमें तो केसबुक में तो वैसे ही। तो कहीं ना कहीं से अंतर में दोनों में मतलब बुक में अंतर आता है ना, पासबुक और केसबुक में ना। बैंक द्वारा बैंक व कमीशन अधिविकर्ष पर ब्याज काटना ना। तो व्यापारी बैंक की जमा राशि पर ब्याज भी देता है ना। बैंक में जो जमा राशि यहाँ पे बैंक व्यापारी जमा राशि का ब्याज देता है यहाँ पे, जैसे अपन एफडी करते हैं ना, तो उसमें अपन ब्याज मिलता है। तो सूचना के अभाव में रोकड़ बही में ब्याज की राशि का लेखा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे रोकड़ पुस्तक में शेष पूर्व क्या था, यथावत रहता है। मतलब यहाँ क्या कर दिया, मतलब बैंक ने ब्याज दिया तो उसको पासबुक में तो चढ़ा दिया भाई यहाँ पे ना, पर व्यापारी को तो पता ही नहीं है। तो व्यापारी वहाँ से क्या करता है, यहाँ पे ब्याज को जोड़ नहीं पाता यहाँ पे, उसका पूर्व शेष क्या रहता है यहाँ पे, यथावत रहता है केसबुक का ना। तो ये ब्याज को भी यहाँ पे वो जब मतलब बैंक है ना समाधान विवरण बनाता है तब पता चलता है उसको कि यहाँ पे वो बैंक ने एक्चुअल में ब्याज दिया था, उसको वो केसबुक में घर में क्या नहीं कर पाया व्यापारी, एडअप नहीं कर पाया ना। बैंक द्वारा लाभांश और अन्य संग्रहित बात, तो बैंक लाभांश भी होता है। बैंक व्यापारी कई सेवाएं करता है, उसे लाभांश तथा प्राप्ति विपत्र का रकम का संग्रह भी है। कभी कभी व्यापारी का देनदार उसके बैंक खाते में सीधे रकम जमा कर देता है ना। कभी कभी व्यापारी का देनदार है ना, अगली बात है कोई उसका ग्राहक रहता है, क्या करता है यहाँ पे, बैंक खाते में सीधे रकम जमा कर देता है उसके अकाउंट में, व्यापारी के अकाउंट में है ना। तो व्यापारी को पता नहीं चल पाता भाई यहाँ पे। तो जब वो बाद में यहाँ पे बैंक समाधान विवरण बनाता है यहाँ पे, तब उसको पता चलता है कि उसकी प्रविष्टि यहाँ पे केसबुक को नहीं हो पाई यहाँ पे, तो उसका वो बाद में कर लेता होगा ना। तो ये हो गया यहाँ पे बैंक द्वारा सीधा भुगतान यहाँ पे
है ना, बैंक व्यापारी के स्थायी आदेश के अनुसार उसकी ओर से कई भुगतान करता है, जैसे बीमा किस्त का भुगतान, यहाँ पे विद्युत का भुगतान, मकान कर, है ना। तो बैंक बिना पूछे कभी कभी ये सब कर देता है, क्योंकि बैंक का पुराना ग्राहक कौन है, व्यापारी है, सामान्य व्यापारी, तो ये सब का टेक मतलब ऑटो पे, है ना, ऑटो पे कर देता है। तो ऑटो पे ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ऑटो पे, है ना, ऑटो पे इसकी परमिशन यहाँ पे संबंधित व्यापारी देता है। तो ऑटो पे से क्या होता है यहाँ पे, है ना, जो भुगतान बैंक कर देता है, पर उसको व्यापारी को घर में पता नहीं चल पाता, रोकड़ पुस्तक में उसका शेष जो है क्या रहता है, यथावत ही रहता है ना। ग्राहक दर राशि सीधे खाते में जमा करना, ना, तो ग्राहक क्या करता है यहाँ पे, राशि सीधे खाते में जमा कर देता है। व्यापारी आवश्यकता पड़ने पर बैंक से प्राप्त विपत्र का भुना कर रुपये ले लेता है ना। व्यापारी जैसे आवश्यकता पड़ी, है ना, व्यापारी जैसे आवश्यकता पड़ी तो बैंक से प्राप्त विपत्र, है ना, विपत्र भुना कर रुपये ले लेता है। यदि देय तिथि पर विपत्र अनादरित हो जाता है, जैसे यहाँ पे जिस तिथि में वो विपत्र दिया है यहाँ पे अनादरित मतलब कैंसिल हो गया, है ना, तो ऐसी स्थिति में पासबुक में शेष पूर्व कम हो जाता है यहाँ पे, तथा रोकड़ पुस्तक शेष पूर्व यथावत रहता है ना। तो ये भी यहाँ पे एक चीज़ है कि वो विपत्र भी कभी कभी क्या हो जाता है, अनादरित हो जाता है यहाँ पे। तो अनादरित हो जाता है तो यहाँ पे पासबुक में शेष पूर्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। पासबुक में शेष पूर्व क्या हो जाता है, कभी कम हो जाता है, और रोकड़ पुस्तक में इसके इंदराज नहीं हो पाता, है ना। तो ये भी हो सकता है भाई यहाँ पे। अतः कहा जा सकता है कुछ प्रविष्टियाँ जो एकांकी रूप से या तो सिर्फ केसबुक में दर्ज है या तो सिर्फ पासबुक में दर्ज है, तो दोनों में कहीं ना कहीं अंतर आएगा यहाँ पे। तो अर्थात दोनों में दोनों में से एक ही दर्ज रहती है, तो अंतर का कारण बताइए, अंतर बताया मैंने यहाँ पे। तो इसको समाधान निकालने के लिए क्या बनाना पड़ता है अपने यहाँ पे, बैंक समाधान क्या बनाता है, विवरण बनाना पड़ता है ना। बैंक समाधान विवरण क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है ना, बैंक समाधान विवरण बनाना पड़ता है, ठीक है। बैंक समाधान विवरण पत्रक बनाने की विधियाँ बताइए ना, विधियाँ अब कैसे बनाते कैसे इसको ये देखते हैं ना। अब कैसे बनाएंगे भाई यहाँ पे बैंक समाधान विवरण पत्रक, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे, है ना, केसबुक के बैंक शेष द्वारा, है ना, केसबुक के क्या बोले यहाँ पे, बैंक शेष द्वारा यहाँ पे, है ना, रोकड़ पुस्तक में अब बनाते कैसे हैं, बनाने की विधियाँ, इसके ऊपर विचार करें ना। तो केसबुक के बैंक शेष द्वारा यहाँ पे रोकड़ पुस्तक में बैंक शेष द्वारा बैंक समाधान विवरण बनाने का आशय ऐसा है कि बैंक ऐसा, है ना, सबसे पहले ए पॉइंट देख रहे हैं ना यहाँ पे, है ना, बैंक शेष सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, बैंक शेष ज्ञात करते हैं यहाँ पे। बैंक कितना, पासबुक के शेष के बराबर हो ना, इसके लिए निम्नानुसार मदे जोड़िए घटाई जाती है ना। जारी किए चेक का भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया ना, व्यापारी ने चेक जारी किया, भुगतान के लिए प्रस्तुत ही नहीं किया गया ना, तो इसे क्या किया जाएगा यहाँ पे, फिर से क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे, है ना, केसबुक में क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे, इसे जोड़ा जाए, क्योंकि ये पूर्व में घटा दिया गया था ना। तो केसबुक में क्या कर देगा, व्यापारी इसको जोड़ देगा, चल भाई नहीं पहुँच पाया तो मैं जोड़ देता हूँ ना, जिससे रोकड़ पुस्तक शेष पासबुक शेष से कम हो गया था, है ना। वो व्यापारी क्या गया, त्रुटि उसको घटा दिया, चल भाई चेक भंज गया खुशी खुशी में, पर ऐसा पता चल रहा है कि वो चेक भंजा ही नहीं था, है ना। तो क्या करेगा यहाँ पे, उसको फिर से क्या कर देगा, डबल से जोड़ देगा। जो चेक संग्रह के लिए भेजे गए थे किंतु संग्रह नहीं हुए ना, जो चेक संग्रह हेतु भेजे गए थे किंतु संग्रह नहीं हुए, तो इसे घटा जाए क्योंकि ये पहले जोड़े गए थे ना। तो इसको भी यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे व्यापारी अपने केसबुक से माइनस करेगा। यहाँ पे बैंक दर लगाया, कमीशन चार्ज खर्च ब्याज, है ना, तो इसको क्या करा जाएगा यहाँ पे, बैंक ने क्या कर दिया यहाँ पे, कमीशन चार्ज लगाया था यहाँ पे, इसे घटाया जाए क्योंकि ये पासबुक के शेष में से कम कर दिए गए थे। इसको और कम करेंगे ना भाई यहाँ पे, क्योंकि अपना ब्याज वाज ले लिया उसने ना। पर रोकड़ पुस्तक में, है ना, शेष क्या होगा, पासबुक शेष से क्या हो गया था, अधिक हो गया था ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, घटाना पड़ेगा। क्यों, इसको व्यापारी केसबुक से घटाया, क्योंकि वो पासबुक में तो घट गया था भाई, है ना, क्योंकि ये खर्च यहाँ पे ब्याज ये सब बैंक ने खींच लिया था, सोख लिया था, पर केसबुक से तो नहीं सोखा गया है ना भाई। तो व्यापारी क्या करेगा, उससे माइनस करेगा ये सब चीज़ को, है ना, तो घटाया जाएगा। बैंक से प्राप्त ब्याज, यहाँ पे ब्याज मिला भी है, यहाँ पे फायदा हुआ है, तो इसे जोड़ा जाएगा यहाँ पे केसबुक में। बैंक द्वारा लाभांश और प्राप्त विपत्र का संग्रह और भुगतान की प्राप्ति, है ना, इसे भी जोड़ा जाएगा यहाँ पे। बैंक से कुछ लाभांश मिला है भाई, विपत्र मिला है, कुछ बोनस मिला है, यहाँ पे भुगतान की प्राप्ति, है ना, तो इस टाइप से इसको जोड़ा जाएगा यहाँ पे। बैंक से सीधा भुगतान, है ना, बैंक द्वारा सीधा भुगतान यहाँ पे, है ना, इसे घटाया जाएगा क्योंकि क्योंकि बैंक द्वारा सीधा भुगतान कर दिया गया भी यहाँ पे ना, सीधा भुगतान कर दिया, पर वो व्यापारी क्या कर दिया, तो घटाना उसमें भूल गया था केसबुक में, तो उसको घटाना पड़ेगा ना। बैंक द्वारा सीधा भुगतान कर दिया गया है ना। भुनाए गए विपत्र का अनादर, जब वो भुनाया गए विपत्र, है ना, तो ये क्या किया गया यहाँ पे, जैसे विपत्र बैंक देता है यहाँ पे, उसका क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है ना। जैसे व्यापारी ने यदि कोई विपत्र दिया है यहाँ पे ना, तो वो उसको कैंसिल हो गया, तो इसको क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, घटाना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पासबुक के बैंक शेष द्वारा, है ना, इस विधि द्वारा बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए निम्नानुसार मदे, है ना, जोड़िए घटाई जाएगी ना। तो पासबुक के बैंक, अब बी पॉइंट क्या है, पासबुक के बैंक शेष द्वारा, है ना, तो चेक काटे गए थे परंतु उपस्थित नहीं किए गए ना, चेक काटे गए थे परंतु उपस्थित, इसे घटाया जाएगा ना, क्योंकि रोकड़ पुस्तक, है ना, तो इसको किस में घटाया जाएगा भाई यहाँ पे, है ना, इसको घटाया जाएगा यहाँ पे, चेक काटे गए परंतु उपस्थित नहीं किए गए ना, इसे घटा जाए क्योंकि ये रोकड़ पुस्तक में शेष से घटा दिए गए हैं, जिससे रोकड़ पुस्तक शेष, है ना, पासबुक शेष से क्या हो गया यहाँ पे, अधिक हो गया यहाँ पे, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे,
रोकड़ पुस्तक है ना, जो व्यापारिक रोकड़ पुस्तक है उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। प्राप्त चेक जो संग्रह के लिए बैंक भेजे गए थे परंतु संग्रह नहीं हुए ना, है ना, इसे क्या किया जाएगा यहाँ पे, है ना, जोड़ा जाएगा, क्योंकि रोकड़ पुस्तक जोड़ दिए गए थे यहाँ पे। और तथा तो रोकड़ पुस्तक का शेष है ना, पासबुक शेष से क्या हो गया था यहाँ पे, कम हो गया था ना। प्राप्त चेक जो संग्रह के लिए बैंक भेजे गए थे परंतु संग्रह नहीं हुआ ना, बैंक तो भेज दिए गए थे परंतु संग्रह ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो क्या करा जाएगा यहाँ पे, इसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा तो निकला ही नहीं ना भाई, यहाँ पे तो जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे ना, जोड़ना केसबुक में जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चेक अपन भेजे थे पर वो नहीं हुआ, तो वो आवले जाता पहले से जुड़ जाए, क्योंकि व्यापारी ने पहले घटा दिया था केसबुक में से, तो इसको जोड़ना पड़ेगा ना। बैंक द्वारा लगा कमीशन या खर्च या ब्याज, है ना, बैंक द्वारा लगा कमीशन खर्च या ब्याज यहाँ पे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, वो पासबुक में से तो कम कर देगा पर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा उसको। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये यहाँ पे क्योंकि पासबुक से कम कर दिए गए थे ना, तथा रोकड़ पुस्तक में जैसे रोकड़ पुस्तक शेष पासबुक शेष से क्या हो गया था यहाँ पे, अधिक हो गया था, तो इसे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जोड़ना पड़ेगा ना। बैंक से प्राप्त ब्याज, यहाँ पे बैंक से जो भी ब्याज प्राप्त होता है यहाँ पे, इसको क्या किया जाएगा यहाँ पे, बैंक से प्राप्त ब्याज, इसको क्या किया जाएगा, बैंक से जो प्राप्त होता है तो ये पासबुक में से क्या हो जाएगा यहाँ पे, घट जाएगा यहाँ पे, और एक कमीशन खर्च क्या हो जाएगा यहाँ पे, जुड़ जाएगा यहाँ पे। ये बैंक के पर्पस से देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो सेकंड पॉइंट बी पॉइंट, इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बैंक के पर्पस से बैठ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या किया जाएगा यहाँ पे, चेक काटे गए थे परंतु उपस्थित नहीं किए गए, है ना, तो इसको क्या किया जाएगा यहाँ पे, घटाया जाएगा यहाँ पे। मान लो गलती से हो गया, है ना, पासबुक में तो चेक जो संग्रह के लिए भेजे गए थे परंतु संग्रह नहीं हुए, तो इसको क्या किया जाएगा यहाँ पे, जोड़ा जाएगा यहाँ पे। बैंक द्वारा लगाया गया कमीशन खर्च यहाँ पे, इसको क्या किया, जोड़ा जाएगा, क्योंकि बैंक पास पैसा जुड़ रहा है ना। बैंक से प्राप्त ब्याज, है ना, बैंक से प्राप्त ब्याज तो व्यापारिक मिल गया, इसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, पासबुक में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि उससे कम हो रहा है ना पैसा बैंक से, है ना। बैंक द्वारा लाभांश, ये भी इसको घटाना पड़ेगा पासबुक में से, है ना। बैंक द्वारा सीधा भुगतान, है ना, बैंक द्वारा सीधा भुगतान किया जाएगा यहाँ पे, तो इसको सीधा भुगतान किया जाएगा, तो इसे क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा ना। बैंक द्वारा सीधा भुगतान, है ना, बैंक द्वारा क्या कर दिया गया, सीधा भुगतान कर दिया गया यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि पासबुक शेष में इसे कम कर दिया गया था ना, बैंक द्वारा सीधा भुगतान किया गया तो पासबुक शेष में से कम किया गया था, जिससे यह शेष रोकड़ पुस्तक के शेष से क्या हो गया था, यहाँ पे कम हो गया था ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जोड़ना पड़ेगा। भुनाया गया विपत्र का अनादर एक कैंसिल हो जाता है, तो इसे क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा ना। तो देखिएगा पहले जो ऊपर में जो घटा रहे थे, है ना, इसमें क्या कर रहे थे यहाँ पे, घटा रहे थे सब, तो इसमें पासबुक के बैंक शेष द्वारा, है ना, तो पासबुक में जैसे तो सबको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जोड़ना पड़ रहा है ना। तो ये यहाँ पे जुड़ गया, है ना। निम्न पृष्ठा जो केसबुक में रहती है परंतु पासबुक में नहीं, है ना। तो यहाँ पे निम्न पृष्ठा जो केसबुक में तो रहती है, मतलब व्यापारी की रहती है पर पासबुक नहीं रहती। यहाँ पे प्राप्त चेक जिसको बैंक भेजा गया किंतु तो संग्रह जमा नहीं हुआ, डेबिट पक्ष में देख रहे हैं ना। प्राप्त चेक जिसको रोकड़ बही में लिखा है परंतु बैंक भेजना भूल गए, यहाँ पे विनिमय प्रपत्र जो भेजे गए थे अनादरित कर दिया गया। यहाँ पे प्राप्त चेक जिसे बैंक भेजा गया किंतु वह कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्रेडिट, है ना, क्रेडिट यहाँ पे जारी निर्गमित या काटे गए चेक जो बैंक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए, है ना, प्रस्तुति नहीं हुई यहाँ पे, है ना। जारी चेक जो अनादरित कर दिए गए यहाँ पे, है ना, जारी चेक जो क्या कर दिए गए यहाँ पे, अनादरित कर दिए गए यहाँ पे, ये इस टाइप, है ना। निम्न पृष्ठा जो पासबुक में रहती है किंतु केसबुक में नहीं रहती है ना, तो ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पासबुक की पृष्ठ, यहाँ पे क्रेडिट की पृष्ठ, है ना। तो यहाँ पे ब्याज लाभांश यहाँ पे, है ना, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज लाभांश यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो क्रेडिट कर रहा है। यहाँ पे बैंक द्वारा जमा धन पर दिया गया ब्याज, ये भी मतलब बैंक से निकल रहा है ना, तो संबंधित के अकाउंट में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना। ग्राहक द्वारा हमारे बैंक खाते सीधा राशि जमा कर दिया गया यहाँ पे, है ना, तो ये भी क्रेडिट हुआ। यहाँ पे बैंक के विनियोग पर ब्याज का संग्रह, है ना, विनियोग मतलब क्या जाएगा, बैंक के विनियोग पर ब्याज का संग्रह, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट में आएगा। डेबिट में क्या आ जाएगा, बैंक से क्या क्या उड़ जाएगा यहाँ पे, बैंक द्वारा अधिवर्ष पर लगाया गया, है ना, या काटा गया ब्याज, है ना, तो ये बैंक मतलब उससे अकाउंट से डेबिट हुआ यहाँ पे, तो इसको मतलब इसमें क्रेडिट हो गया, है ना। तो यहाँ पे बैंक पास डेबिट, है ना, डेबिट मतलब यहाँ पे डेबिट पृष्ठ, है ना। तो यहाँ पे बैंक ने क्या क्या डेबिट किया भाई, यहाँ पे बैंक ने क्या क्या डेबिट किया, है ना, बैंक ने क्या क्या क्रेडिट किया, तो ये क्रेडिट क्या किया उसको यहाँ बता रहे हैं। और बैंक ने क्या क्या डेबिट किया मतलब उड़ा लिया, हालांकि तो फायदा हो रहा है, पर बैंक ने एक्चुअल में डेबिट किया ना भाई, इसको क्या क्या काटा बैंक ने, यहाँ पे अधिवर्ष पर लगा गया, काटा गया, है ना। तो वो बैंक ने ब्याज वसूल कर लिया, यहाँ पे बैंक में कमीशन वसूल कर लिया, यहाँ पे व्यापारिक वर्ष किया गया सीधा भुगतान, जैसे बीमा किस्त, किराया, दूरभाष व विद्युत, इसको क्रेडिट किया। यहाँ पे ऑटो पे भुनाया गया विवरण प्रपत्र डुंडी के द्वारा बैंक द्वारा अनादर कर दिया गया, यहाँ पे, है ना। भुनाया गया विवरण प्रपत्र या विवरण विनिमय प्रपत्र क्या बोलते हैं, डुंडी बोलते हैं, इसको याद रखना ना। तो यहाँ बैंक द्वारा क्या कर देगा, अनादर कर देगा। यहाँ पे चेक जारी किया गया जिसे बैंक ने भुगतान भी कर दिया किंतु कैश बुक में लिखना भूल गया, है ना। चेक जारी किया गया जिसे बैंक ने भुगतान भी कर दिया किंतु कैश बुक में लिखना भूल गए, है ना, किंतु कैश बुक में लिखना भूल गए यहाँ पे, तो ये क्या जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, है ना। तो रोकड़ बही और पासबुक में संबंध, है ना, रोकड़ बही पासबुक संबंध क्या क्या होता है भाई, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे एक
एक ही सिक्के के दो पहलू यहाँ पे। जब कोई व्यापारी बैंक का चेक अथवा नगद धन जमा करता है तो रोकड़ पुस्तक बैंक स्तंभ में वो ऐड कर देता है उसको। जब व्यापारी बैंक से नगद धन निकालता है या भुगतान चेक काट कर देता है तो उस राशि को रोकड़ पुस्तक बैंक स्तंभ में जमा या क्रेडिट किया जाता है ना। मतलब जमा या क्रेडिट कर दी। यहाँ पे नगद धन निकालता है या भुगतान में चेक काट कर देता है तो राशि को रोकड़ पुस्तक के बैंक स्तंभ जमा या क्रेडिट में लिखता है ना। बैंक पासबुक, इसलिए जब व्यापारी बैंक में पैसा जमा करता है तो बैंक में उसके खाते को क्रेडिट करेगा। इसी प्रकार बैंक में रुपए निकालने पर बैंक ग्राहक को खाते में नाम या डेबिट करता है ना। अधिवर्ष में होने वाले बैंक समाधान के विवरण है। बैंक अपने ग्राहकों को चालू खाते में ऐसी सुविधा देता है कि आवश्यकता पड़ने पर वे जमा रकम तो अधिक रकम निकाल सके ना। बैंक निकाली मतलब यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं इसको ना। ऐसी तरह हम रोकड़ पुस्तक का शेष क्रेडिट शेष होगा जबकि पासबुक का शेष डेबिट शेष होगा ना। अधिवर्षक आय ऋणात्मक राशि होती है, अतः बैंक समाधान ऋण बनाते समय ऐसी राशि धन मद वाले स्तंभ न लिखते हुए ऋण मद वाली स्तंभ में लिखी जाती है तथा जोड़ी या घटाई जाने वाली मदें नियमानुसार जोड़ी या घटाई जाती है। हानि और व्यय खाते और लाभ आय खाते अगर डेबिट या क्रेडिट लिखा जाता है, यदि डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा तो इस व्यय को समझना चाहिए ना, इसे डेबिट शेष मानना चाहिए ना। तो ये हो गया अपने यहाँ पे। तो अभी तक वीडियो बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पे है ना, फ़ोन आने के कारण और इंटरप्शन के कारण मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका अभी तक धन्यवाद। यहाँ पे आपका दिन शुभ हो।